हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओप्टो क्रूजर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होगे, तंदुरुस्त होगे एंड खुश होगे। सो टुडे वीडियो इज अबाउट द ए सेकेंड बायोमेट्री। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन, पर्पज, कंपोनेंट्स, प्रिपरेशन, प्रोसीजर, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, फर्स्टली हम अंडरस्टूड करते हैं कि साउंड एंड अल्ट्रासाउंड होता क्या है। सो साउंड क्या होती है? It is a vibratory disturbance within a solid or liquid that travel in a wave pattern with the frequency from 20 to 20,000 Hz. So sound क्या होती है? Solid और liquid vibratory disturbance होती है जो कि ट्रेवल करती है एक वेव पैटर्न में जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 से 20,000 Hz. So अल्ट्रासाउंड क्या होती है? When sound wave have a frequency greater than 20,000 Hz that is inaudible to human ear. जो कि फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, अगर वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और जो ह्यूमन ईयर होती है उसको वो आवाज़ सुनाई नहीं देती है। सो नाउ ए सेकेंड बायोमेट्री क्या होता है? ए सेकेंड बायोमेट्री को हम ए सेकेंड भी कहते हैं। सो ए सेकेंड बायोमेट्री इज एन अल्ट्रासाउंड टेक्निक यूज टू मेजर द एक्सियल लेंथ ऑफ द आई एंड कैन बी यूजफुल इन डायग्नोसिस कॉमन साइट डिसऑर्डर। सो ए सेकेंड बायोमेट्री में जो हमारे साउंड यूज होते हैं वो अल्ट्रासाउंड यूज होते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन हर्ट्स होती है। सो हम उसका यूज़ करते हैं टू मेजर द एक्सियल लेंथ ऑफ द आई एंड कुछ जो हमारी कॉमन साइट डिसऑर्डर होते हैं उसको भी डायग्नोस करने के लिए हम ए सेकेंड का यूज करते हैं। नाउ पर्पज, जो हमारा मेनली पर्पज होता है ए सेकेंड का, वो हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द इंट्राओकुलर लेंस पावर बिफोर कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी में क्या होता है कि हम पेशेंट के आई में जो इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट करते हैं वो हम एक पर्टिकुलर पावर का इम्प्लांट करते हैं, तो वो पावर निकालने के लिए हम ए सेकेंड का यूज करते हैं। Now components of A second. So the first one is the ultrasound probe. So ये हमारी अल्ट्रासाउंड प्रोब होती है। It's emit and receive sound wave. Computer interface, ये हमारी कंप्यूटर की इंटरफेस होती है। इट मीन्स एनालाइज और डिस्प्ले करता है डाटा को। यहाँ पे हमारा सारा डाटा शो होता है ए सेकेंड की डिस्प्ले पे। कैलिब्रेशन टूल्स इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। पेशेंट का प्रोसीजर शुरू करने से पहले हमें जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कैलिब्रेट करना है। इट मीन्स हमें उसकी पोजीशन चेक करनी है कि उसमें सब कुछ वर्क प्रॉपरली कर रहा है या नहीं। द लास्ट वन इज द पेशेंट इंटरफेस, इक्विपमेंट फॉर पेशेंट पोजिशनिंग एंड कंफर्ट। Preparation for A second. So the first one is the patient education. Explain the procedure to the patient. So before starting the procedure of A second, हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि हम A second प्रोसीजर कर रहे हैं, इसमें पेशेंट को किस किस बातों का ध्यान रखना है। एनेस्थीसिया, टॉपिकल एनेस्थीसिया ड्रॉप टू नम द आई। जो हमारी प्रोपेराकेन होती है उसको हम यूज करते हैं पेशेंट की आई को एनेस्थीसिया करने के लिए। इट मीन्स हम इसकी फ्यू ड्रॉप पेशेंट के आई में डालेंगे। इट मीन्स 1 या 2 ड्रॉप, जिससे जो पेशेंट की आई है वो नम हो जाएगी, और वहाँ पे जब हम प्रोसीजर करेंगे तो पेशेंट को कुछ भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होएगा। पोजिशनिंग इंश्योर पेशेंट इज सीटेड कंफर्टेबली विद हेड स्टेबलाइज। इट मीन पेशेंट की जो पोजिशन है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए और पेशेंट कंफर्टेबल पोजिशन में होना चाहिए। कैलिब्रेशन वेरीफाई एंड कैलिब्रेट द ए सेकेंड मशीन। सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर हमने ए सेकेंड चेक करना है कि उसकी जो डिस्प्ले है, जो प्रोब है, वो सभी अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं है। सो हमें इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है। प्रोसीजर ऑफ ए सेकेंड। सो प्रोब प्लेसमेंट, जेंटली प्लेस द प्रोब ऑन द कॉर्निया और यूज एन इमर्सन टेक्निक। सो जब भी हम प्रोब को पेशेंट के कॉर्निया पे लगाएंगे हम उसको बहुत हल्के हाथ से लगाएंगे। इट मीन्स हमें वहाँ पे प्रेशर नहीं डालना, बहुत आराम से ईजिली जो प्रोब है उसको पेशेंट के कॉर्निया पे टच करना है। तो नाउ सेकेंड स्टेप में क्या रहेगा? साउंड वेव इमिशन। प्रोब एमिट साउंड वेव डेट ट्रेवल थ्रू द आई। जैसे ही हम प्रोब को कॉर्निया से टच करेंगे वहाँ प्रोब से अल्ट्रासाउंड जो वेव्स है वो पेशेंट की आई में जाएगी। वहाँ पर क्या रहेगा? वेव रिफ्लेक्शन, साउंड वेव रिफ्लेक्ट ऑफ डिफरेंट आई स्ट्रक्चर। जो हमारी साउंड वेव हुई है वो आई के अलग अलग स्ट्रक्चर में जाएगी। इट मीन्स अलग अलग पार्ट्स में जाएगी। आफ्टर डेट क्या होगा? डाटा कलेक्शन, रिफ्लेक्टेड वेव आर कलेक्टेड एंड एनालाइज। वहाँ पे जो हमारी वेव जाती है वो हमारी आईज के अंदर के जो टिश्यूज होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनसे डाटा कलेक्ट करेगी। मेजरमेंट रिकॉर्डिंग एक्सियल लेंथ
एंड अदर पैरामीटर आर रिकॉर्डेड। तो वहाँ पे सारा प्रोसीजर होने के बाद जो हमारी ए स्कैन की डिस्प्ले होती है वहाँ पे हमें इस तरीके का जो डाटा वो हमें विजिबल रहेगा। सो वहाँ पे जो हमारे स्पाइक्स होते हैं वो हमें इस तरीके से विजिबल होते हैं। जो सबसे फर्स्ट स्पाइक होती है वो होती है हमारी प्रोब की और कॉर्निया की। सेकंड स्पाइक होती है हमारी एंटीरियर लेंस की, और जो हमारी थर्ड स्पाइक होती है वो होती है हमारी पोस्टीरियर लेंस की, और जो हमारी लास्ट की स्पाइक्स होती है वो होती है रेटिना और स्केलर की, और लास्ट में हमारी ये ऑर्बिटल टिश्यू होते हैं। तो आप जब भी ए स्कैन करेंगे तो वहाँ की जो आपकी डिस्प्ले होती है उस पर इस तरीके की आपको स्पाइक्स विजिबल रहेगी। सो हमारी जो स्पाइक्स है, अगर पेशेंट को कुछ अदर, जैसे मैंने बताया था कि साइड डिसऑर्डर में भी हम ए स्कैन का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे विट्रियस फ्लोटर में जो स्पाइक्स है ए स्कैन में वो इस तरीके की विजिबल रहेगी। विट्रियस हेमेज में इस तरीके की रहेगी, एंड एंडोऑप्थेल्मोलाइटिस में इस तरीके की जो स्पाइक्स है वो विजिबल रहेगी। यहाँ पे हमें ए स्कैन हेल्प करता है कुछ साइड डिसऑर्डर को डायग्नोस करने में। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। सो एक्सियल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्निया टू रेटिना। जैसे कि मैंने बताया था कि मेनली जो हमारा ए स्कैन होता है हम पेशेंट की जो आई होती है उसकी एक्सियल लेंथ चेक करने के लिए करते हैं। सो एक्सियल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस होता है कॉर्निया टू रेटिना का। एंटीरियर चैम्बर डेप्थ, स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। लेंस थिकनेस क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ द लेंस इटसेल्फ। कंसिस्टेंसी चेक, मल्टीपल रीडिंग टू इंश्योर एक्यूरेसी। Applications of a scan. So the first one is the IOL power calculation, essential for cataract surgery planning। अगर हम पेशेंट की कैटरेक्ट सर्जरी प्लान करें तो वहाँ पे हम ए स्कैन का यूज करेंगे IOL पावर को चेक करने के लिए। रिफ्रैक्टिव सर्जरी, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट फॉर प्रोसीजर लाइक लेसिक। ग्लूकोमा इवोल्यूशन, एक्सेसिंग एक्सियल लेंथ इन ग्लूकोमा पेशेंट। जो ग्लूकोमा पेशेंट होते हैं उसमें जो एक्सियल लेंथ होती है वो लेस देन होती है 23 mm से। ग्रोथ मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग आई ग्रोथ इन पेडियाट्रिक पेशेंट। जो बच्चे होते हैं उसमें भी हम जो आई की ग्रोथ होती है उसको चेक करने के लिए भी ए स्कैन का यूज करते हैं। नाउ एडवांटेजेस क्या होते हैं ए स्कैन के। नॉन इन्वेसिव होता है, इट मीन सेफ और पेनलेस प्रोसीजर होता है, क्योंकि जब भी हम पेशेंट की आई में ए स्कैन करते हैं वहाँ पे हम पेशेंट की आई को नम कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एनेस्थीसिया आई ड्रॉप से, तो वहाँ पे वो हमारा एक सेफ और पेनलेस प्रोसीजर होता है। क्विक, प्रोवाइड रैपिड मेजरमेंट, क्योंकि जो हमारा ये ए स्कैन होता है ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड का प्रोसीजर होता है, इसमें हमें कुछ ही मिनट्स के अंदर जो हमें मेजरमेंट चाहिए होती है वो हमें मिल जाती है पेशेंट की आई की। एक्यूरेट, हाई प्रिसिजन इन मेजरमेंट, जो पेशेंट की आई की मेजरमेंट होती है वो काफ़ी एक्यूरेट होती है। Limitations. The first one is the operator dependent, required skills operator for accurate result. Patient cooperation essential for reliable measurement. Limited by opacity, cataract और other media opacity can affect accuracy. So limitations में क्या रहेगा, जो फर्स्टली वहाँ पे ये स्कैन करता है वो एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। सेकंड, ये जो पेशेंट क्या है उसके रिलायबल मेजरमेंट के लिए बेस्ट रहता है। सो डेट्स ऑल अबाउट द ए स्कैन। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।